मैंने अपने निजी कोष से सभी मृतक परिवारों को 51 हज़ार रुपये देने की घोषणा की है और जो इस दुर्घटना में घायल हुए हैं उनके लिए मैंने 11 हज़ार रुपये देने की घोषणा की है और समय आने पर और जिस तरह की कोई और भी जरूरत पड़ेगी और भी सहायता की जाएगी। इनकी लड़ाई में यहाँ से लेकर विधानसभा तक उठाने का काम करूँगा, विधानसभा में भी इनकी बात रखूँगा और जहाँ तक है मैं माननीय मुख्यमंत्री से फिर आग्रह करता हूँ यहाँ उसको आना भी चाहिए और यहाँ इस पीड़ित परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता भी करनी चाहिए। आप सबको पता है कि 26 तारीख को एक भयंकर एक्सीडेंट मुंबई एक्सप्रेस वे पे जिस तरह से हुआ है और तकरीबन खेड़ली कला से 6 हमारी माताएं बहनें एक ही परिवार की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है। एक झिमरावट से आंसू भाई है, उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है और 3-4 बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जिस दिन से ये घटना घटी है मेवात में सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ तक कि गांव खेड़ली में लोगों के चूल्हे भी नहीं सिल गए हैं और पूरे मेवात में इस घटना का बहुत बड़ा दर्द है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का ट्वीट पढ़ा था तो उसने भी दुख प्रकट किया था, मगर हरियाणा की तरफ से कोई ऐसा संदेश अभी तक यहाँ नहीं आया है और ना ही कोई उच्च अधिकारी यहाँ इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आया है, ना किसी तरह का कोई आश्वासन दिया है। मैं प्रधानमंत्री जी से और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ इन पीड़ित परिवारों को कम से कम 25-25 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दी जाए और जो घायल हैं उनको कम से कम 5-5 लाख रुपए की सहायता दी जाए। मैंने अपने निजी कोष से सभी मृतक परिवारों को 51 हज़ार रुपये देने की घोषणा की है और जो इस दुर्घटना में घायल हुए हैं उनके लिए मैंने 11 हज़ार रुपये देने की घोषणा की है और समय आने पर और जिस तरह की कोई और भी जरूरत पड़ेगी और भी सहायता की जाएगी। इनकी लड़ाई में यहाँ से लेकर विधानसभा तक उठाने का काम करूँगा, विधानसभा में भी इनकी बात रखूँगा और जहाँ तक है मैं माननीय मुख्यमंत्री से फिर आग्रह करता हूँ यहाँ उसको आना भी चाहिए और यहाँ इस पीड़ित परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता भी करनी चाहिए। पूरा मेवात इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ खड़ा है। प्रशासनिक अधिकारी भी आज मौके पर पहुंचे हैं खेड़ी कला गाँव में और दुख व्यक्त किया है। ऐसा है, मुझे अभी पता चला है कि एसडीएम फिरोजपुर झिरका यहाँ आए थे। मैं तो ये कहता हूँ कि डीसी साहब को यहाँ आना चाहिए था, दुख भी प्रकट करना चाहिए था और सरकार से बात करके जल्द से जल्द इनको 25 लाख रुपए नगद और एक सरकारी नौकरी देने का आश्वासन देके जाना चाहिए था। ये मेरी मांग है।